औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह अस्र जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की, ये बहुत अहम सूरह है। इसमें अल्लाह ताला ने इंसानियत को वो बात याद दिलाई है कि तेरा फ़र्द मनसबी क्या है, तुझे क्यों पैदा किया गया है, तेरा मकसद वजूद क्या है, तू यहाँ दुनिया पर क्यों भेजा गया है, तेरे करने के काम क्या हैं और तेरे करने के काम क्या नहीं हैं, और तूने अगर इन कामों से रूगर्दानी की तो तेरा क्या हश्र होने वाला है। और जिन कौमों ने इन कामों से रूगर्दानी बरती थी उनके साथ मैंने किया था, वो इस सूरह में अल्लाह ताला ने इंसान को बताया है। अगर इंसान गौर करे तो ये सूरत बहुत अहम सूरह है। किसी अल्लाह के बंदे ने ये बात कही थी कि अल्लाह ताला अगर पूरा कुरान नाजिल ना करता और सिर्फ एक ये सूरह नाजिल कर देता तो इंसानियत की हिदायत के लिए काफ़ी थी। आप इस बात से अंदाज़ा इस सूरह का लगा सकते हैं कि कितनी अहम सूरह है और कितनी वाज़ेह अल्लाह ताला ने इसमें गुफ्तगू की है। मुख्तसर मगर वाज़ेह गुफ्तगू अल्लाह ताला की अपने इंसानों से है, अपने बंदों से है, और बंदों से क्या मुतालबा है वो अल्लाह ताला इसमें बता रहा है, और उस मुतालबों को पूरा ना करने का अंजाम क्या है, और जिन्होंने इन मुतालबों को पूरा ना किया उनका अंजाम क्या होगा। आप ज़रा सा इस बात पर मैं मुख्तसरन इन आयात पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला ने क्या बताना चाहा है। फरमाया वल अस्र, ज़माने की कसम, वल अस्र ज़माने की कसम। अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाता है। ज़माना क्या है? जो गुजर चुका वो भी एक ज़माना था, जो हाल में चल रहा है वो भी एक ज़माना है, और जो मुस्तकबिल में आने वाला है वो भी एक ज़माना है। तो गुजरा हुआ, चलने वाला, आने वाला, ये सब ज़माना, उनकी कसम अल्लाह ताला खाता है कि ज़माने की कसम हर इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों को जो ईमान लाए। यानी कि आप घाटे में हैं, खसारे में हैं अगर आप अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते। और आप देख लीजिए पिछली कौमों का जो हाल हुआ, जिन लोगों ने अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी को नहीं अपनाया, जिन लोगों ने अपनी मनमर्जी की ज़िंदगी गुजारी और वो काम नहीं किया जिन काम के लिए अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया था, जिन काम को समझाने के लिए अल्लाह ने उनकी तरफ पैगंबर भेजे, बल्कि उन्होंने पैगंबरों को भी झुटलाया और अल्लाह ताला की बात को मान कर नहीं दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने उन कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया। और आज अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए बता रहा है कि वो कौमें गवाह हैं इस बात पर, वो ज़माने गवाह हैं कि जब जब जिस कौम ने भी हमारे साथ रूगर्दानी बरती है, हमारे काम को नज़रअंदाज किया है, तो फिर हमने उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है, तबाह वाला करके रख दिया है, उनका नाम निशान मिटा कर रख दिया है। तो अल्लाह ताला तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि तुमने भी अगर ये रूगर्दानी बरती तो तुम भी अल्लाह के कोई सगे नहीं हो, तुम्हें भी अल्लाह ताला ख़त्म कर कर तुम्हारी जगह कोई और कौम ले आएगा। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा भी एक जगह ये कि अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो तुम इस घमंड में नहीं रहना कि मैं ये काम अपना सिर्फ तुम्हारे ही बलबूते पे चला रहा हूँ। अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं, वो तो खुद एक ताकतवर हस्ती है और सबसे ताकतवर हस्ती अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला तो किसी से भी काम ले सकता है। अल्लाह ताला एक उस कौम से काम ले सकता है जो कुछ ना जानती हो, और अल्लाह ताला उसे मैदान अमल में लाकर खड़ा कर देता है। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि देखा तुम जरा गौर करो उन कौमों के अंजाम पर जिन्होंने मेरे साथ रूगर्दानी बरती, मेरी तालीमात को पसे पुश डालकर और अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारी, तो मैंने उनको तबाह वाला कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, ज़मीन दोष कर दिया अल्लाह ताला ने उनको। देखिए कौम लूत को देखिए, कौम समूद को देखिए, कौम हूद को देखिए, इस सारी कौमें अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद कर दी। बनी इसराइल को देखिए, जब बनी इसराइल ने बेवफाई की अल्लाह ताला के साथ तो बनी इसराइल को भी अल्लाह ताला ने बाला ताक रख दिया और उसको पसे ज़मीन के सुपुर्द कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ज़माने की कसम हर इंसान घाटे में है, सिवाय उन लोगों इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, अल्लाह ताला पर जो ईमान ले आए,
अल्लाह ताला को जिन्होंने अपना रब मान लिया, अल्लाह ताला को जिन्होंने अपना पालनहार मान लिया, हाकिम मान लिया, मालिक मान लिया, तो वो लोग इस खसारे से बचे हुए हैं। लेकिन बस इतना ही काफ़ी नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान लाने के बाद फिर सालेह अमल करे। अल्लाह ताला का हुक्म उनको दिया गया कि अब तुमको नेक अमल करना है, नमाज कायम करना है, अल्लाह का हुक्म है ज़कात देना है, अल्लाह का हुक्म है रोज़े रखना है रमज़ान के, अल्लाह का हुक्म है अगर इस्तिताअत है तो रोज़े रखना है। तो ये नेक और सालेह अमाल भी करना है साथ साथ में ईमान लाने के बाद। नेक और सालेह अमाल के बगैर ईमान का कोई मतलब नहीं है। ईमान कोई हैसियत नहीं रखता है, कोई माना नहीं रखता उस अपने आप में। मैं ज़बान से कहूँ कि हर वक्त अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, लेकिन अल्लाह ताला के जो तकाज़े हैं, अल्लाह अकबर के जो तकाज़े हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, जब मैंने उसको रब मान लिया, अपना इलाह मान लिया, उसको सबसे बड़ा मान लिया, फिर उसके हुक्म को भी तो मानना मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। वो तो कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, तुम तो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की नफ़ा के लिए निकाले गए हो। तुम्हारा काम ये है कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराइयों से रखते हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो ये अल्लाह ताला का हुक्म भी तो हमें देखना है। जब अल्लाह को हमने अपना रब मान लिया, ईमान हम उस पर ले आए, तो फिर हमको वो काम भी करना है और नेक अमाल करना है। और उसका सबसे अव्वलीन तकाज़ा ये है कि 5 वक्त की नमाज कायम करना है। व तवासौ बिल हक़, और जो हक़ हमारे पास आ गया कुरान मजीद की शक्ल में, जो अल्लाह ताला के अहकामात हमारे पास आ गए, जिस पर हम ईमान ले आए, जिसको हमने मान लिया और जिसके मुताबिक हम अमल कर रहे हैं, तो उस हक़ को आप दूसरों तक भी लेकर जाना है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला कहता है और पहुँचा दो मेरी तरफ से, चाहे तुम्हें एक आयत ही क्यों ना आती हो। ये इंतज़ार नहीं करना है कि हमें बहुत सारा इल्म हासिल हो जाए, पूरा कुरान याद हो जाए, पूरे कुरान के हाफिज़ हो जाएं, आलिम हो जाएं, तब हम इस दीन का काम करेंगे। नहीं, अल्लाह तो कुरान में कहता है पहुंचा दो मेरी तरफ से, चाहे तुमको एक आयत ही क्यों ना आती हो। हमको अगर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम का मतलब पता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये दूसरे भाई को भी बताएं, अपने बरादरान वतन को भी बताएं। और यकीनन हमारे बरादरान वतन तक ये बात पहुँचाना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला को क्या मतलूब है, अल्लाह ताला कैसा दौर चाहता है, अल्लाह ताला को कैसे लोग पसंद हैं। अल्लाह ताला को वो लोग पसंद हैं जो किसी पर जुल्म नहीं करते हैं। अल्लाह ताला को वो लोग पसंद हैं जो इंसाफ की बात करते हैं। अल्लाह ताला को वो लोग पसंद हैं जो जिनके हुकूक हैं उनको हुकूक दिए जाते हैं, जिनका हक है उनको हक दिया जाए। तो ऐसे लोग अल्लाह को पसंद है, तो बताने की ज़रूरत है। व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र कहा गया। और जो ये हक जो पहुँचाने में तुम्हारे सामने जो रुकावटें, जो परेशानियाँ, जो तकालीफ़ें आए, उसको सब्र के साथ बर्दाश्त करो, काम को जारी रखो। यकीनन जब तुम नेक दीन का काम करने के लिए निकलोगे, अल्लाह का दीन फैलाने के लिए निकलोगे, तो यकीनन तुम पर परेशानियाँ आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, तुमको सताया जाएगा, तुमको मारा जाएगा, तुमको पीटा जाएगा, तुम्हारे घर बार तोड़े जाएंगे, वतन छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा। लेकिन उस वक्त तुम्हें सब्र करना है और सब्र का दामन नहीं छोड़ना है और वो काम करते रहना है। इसी का नाम सब्र है। तो ये मुख्तसर इसकी तज़कीर थी जो सूरह असर की, जो मैंने अभी आपके सामने बयान की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह के दीन के लिए मेहनत और जद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।